हाँ तो स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा के लाइफ साइकिल के बारे में। इससे जो पिछली वाली क्लास थी अपन ने, उसके अंदर टेरिडोफाइटा के जो बेसिक कैरेक्टर्स थे वो अपन ने पढ़ लिए थे, और साथ ही साथ हमने ये देखा था कि ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा जो है उनमें मेन डिफरेंस क्या है। तो अपन स्टार्ट करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा। और बेटा वो लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा जो है वो ब्रायोफाइटा के जैसा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, तो वो भी अपन यहाँ पर चेक कर लेंगे। और दूसरी बात, ये जो लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा है ये एग्जाम की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि मैंने आपको इसमें बेसिक कैरेक्टर जब अपने लास्ट क्लास में पढ़े थे तो उसमें मैंने आपको ये कहा था कि कुछ होमोस्पोरस है, कुछ हेट्रोस्पोरस हैं, स्पोरोफाइट है और गैमेटोफाइट है। अब आपको ये पता लग गया होगा स्पोरोफाइट क्या है, गैमेटोफाइट क्या है। तो अब अपन यहाँ बात करेंगे सबसे पहले कि ब्रायोफाइटा, ये जो ब्रायोफाइटा की जैसे स्पोरोफाइट क्या थी, इस गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड थी, लेकिन इसमें क्या है, स्पोरोफाइट फ्री है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे स्पोरोफाइट। ये इसकी स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है, और वो कैसी है बेटा, ध्यान से एक बार सुन लेना, उसके बाद में नोट करना इसको। डिप्लॉयड होती है, इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब यदि अपन बात करें यहाँ पर तो स्पोरोफाइट जो है उनमें इसी के ऊपर लीफ के ऊपर क्या लगता है बेटा, स्पोरोफिल। भाई जिस लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया लगते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, स्पोरोफिल। तो यहाँ लिख देते हैं अपन स्पोरोफिल। ये भी डिप्लॉयड होगी। और स्पोरोफिल जो हैं, अब आप ये बताओ कि स्पोरोफिल जो हैं वो स्पोरोफिल कैसे होगी, हैप्लॉयड होगी या डिप्लॉयड होगी? कहीं मियोसिस का नाम नहीं, देखो स्पोरोफिल में ये भी बेटा डिप्लॉयड है। स्पोरोफिल जो है उसके अंदर क्या है, स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल है। स्पोर मदर सेल भी कैसी होती है बेटा, 2n। अब देखो स्पोर मदर सेल में यहां से स्टार्ट हो गया आपका मियोसिस। स्पोर मदर सेल से क्या हो गया, मियोसिस हो गया। या आप देखो ये स्पोरोफिल पे स्पोरेंजिया भी लगा हुआ है, ये भी आप देखो कर सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया था। यदि आप चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा दोबारा थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इसको। स्पोरोफिल जो है उसके ऊपर क्या लगे होते हैं बेटा, स्पोरेंजिया, डिप्लॉयड है। स्पोरेंजिया में क्या है, स्पोर मदर सेल, ये भी डिप्लॉयड है। और स्पोर मदर सेल में अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मियोसिस होगा, और यहाँ पर क्या बनेंगे बेटा, स्पोर बनेंगे। यहाँ पे क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। और ये जो स्पोर है बेटा इनको अपन क्या बोलते हैं, हैप्लॉयड। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, मियोसिस हुआ है। क्या हुआ है, मियोसिस। और ये कैसे हैं, हैप्लॉयड है। यहाँ तक की बात समझ में आई क्या? देखो स्पोरोफाइट, स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया, स्पोर मदर सेल, और स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है। उसके बाद में यहाँ पे क्या बन रही है, यहाँ पे मियोसिस होगा, और मियोसिस के बाद में क्या बनते हैं बेटा, स्पोर बनते हैं। क्लियर यहाँ पे? अब अपन आगे बात करेंगे स्पोर जो बनते हैं। स्पोर बनने के बाद में स्पोर यहाँ पर क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं। और जब जर्मिनेट होता है तो वो क्या बनाएगा बेटा, स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा, इस तरफ लिख देता हूँ मैं, गैमेटोफाइट, या उसको आप बोल सकते हो प्रोथेलस। गैमेटोफाइट, या आप उसको क्या बोलोगे बेटा, प्रोथेलस बोलोगे। ठीक है। और आप जानते हो कि गैमेटोफाइट कैसा है, हैप्लॉयड। अब इस गैमेटोफाइट के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं। तो एक बार थोड़ा सा बताना कि मेल सेक्स ऑर्गन को और फीमेल सेक्स ऑर्गन को टेरिडोफाइटा में क्या नाम दिया गया है, क्या? एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। गैमेटोफाइट है तो इनमें मियोसिस की बात नहीं करेंगे अपन, डायरेक्ट यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। बोलो यहाँ तक।
अब आप ये भी जानते हो कि एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया है, उनमें से कौन सा तो मेल गेमेट है या जो मेल सेक्स ऑर्गन है और कौन सा फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो आपको मैंने बताया था कि एंथ्रीडिया जो है, इस एंथ्रीडिया से क्या बनता है बेटा, इस एंथ्रीडिया में क्या बनेगा, एंथ्रोजोइड, एंथ्रोजोइड बनेगा। इससे क्या बनेगा बेटा, एग बनेगा। जब एंथ्रोजोइड और एग बन जाएंगे तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा और यहाँ पर क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। आप जानते हो ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है, लेकिन जब जाइगोट बना है तो जाइगोट कैसा होता है बेटा, जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। एक बार देखो स्पोरोफाइट से कैसी स्टेज आई है, हैप्लॉइड स्पोर आई है, फिर हैप्लॉइड से वापस कैसे आ गया, डिप्लॉइड, और जाइगोट बनने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर अपन स्पोर की बात करें तो एयर से हो जाएगा और यहाँ पर एंथ्रोजोइड और एग क्या करते हैं, बाई वाटर मूव करते हैं। देखो यहाँ तक की बात समझ में आई। अब जाइगोट, जब एक बार जाइगोट बन चुका है तो अब यहाँ क्या बनेगा बेटा, हमारे पास में यहाँ बनेगा एम्ब्रियो। क्या बनेगा, एम्ब्रियो। कैसा होता है, डिप्लॉइड। और एम्ब्रियो जब बन गया है तो उसके बाद में क्या बनेगा, यहाँ पे स्पोरोफाइट बनेगा। यह है लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट। यहाँ तक की बात दोबारा देखना एक बार। सबसे पहले मैंने कहा कि स्पोरोफाइट, इसकी प्लांट बॉडी जो होती है वो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है। इसमें गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी भी आती है, लेकिन वो क्या होती है, स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड है। स्पोरोफाइट जो है उसके अंदर स्पोरोफिल होती है, ऐसी लीफ जिनके ऊपर स्पोरेंजिया लगा होता है उसको अपन स्पोरोफिल कहते हैं। तो डिप्लॉइड है तो स्पोरोफिल भी डिप्लॉइड, स्पोरेंजिया भी डिप्लॉइड। स्पोरेंजिया में सेल होती है जो स्पोर बनाती है, स्पोर मदर सेल कहेंगे। स्पोर मदर सेल में क्या होता है बेटा, मियोसिस होता है। तो मियोसिस होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, स्पोर बन जाएंगे। ये स्पोर क्या करेंगे, जर्मिनेट होते हैं। क्या होते हैं, जर्मिनेट। जर्मिनेट होते तो क्या बनाएगा, ये गेमेटोफाइट, क्योंकि हैप्लॉइड स्पोर जब जर्मिनेट होगा तो क्या बनता है, गेमेटोफाइट, या आप उसको क्या बोल दोगे, प्रोथेलस बनेगा। ये जो प्रोथेलस होता है वो फोटोसिंथेटिक भी कह सकते हैं अपन उसको, लेकिन वेल डेवलप नहीं कह सकते। उसके बाद में ये यहीं पे इन पे डिपेंड होता है। ये जर्मिनेट है, ये ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पा रहा है यहाँ पे, तो अपन करेंगे स्पोर, स्पोर से गेमेटोफाइट, प्रोथेलस बन गया। प्रोथेलस के अंदर क्या डेवलप होगा, जब ये आगे और डेवलपमेंट करेगा तो इसी के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों जर्मिनेट होते हैं। मेल वाले को अपन बोलते हैं एंथ्रीडिया, फीमेल को बोलते हैं आर्किगोनिया। क्लियर है यहाँ तक, मेल को एंथ्रीडिया और फीमेल को आर्किगोनिया। उसके बाद में अपन बात करते हैं एंथ्रीडिया से एंथ्रोजोइड बनते हैं, आर्किगोनिया से एग बनता है। ये सारे हैप्लॉइड प्रोसेस है। उसके बाद दोनों में फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट। तो एक मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ये वाला पार्ट देखो, ये लाइन में यहाँ से खींच रहा हूँ ऐसे, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और एक पार्ट इसके ऊपर वाला है, इसको बोलते हैं स्पोरोफाइटिक जनरेशन, और इसको क्या बोलोगे, गेमेटोफिटिक जनरेशन। देखो क्लियर यहां तक। हाँ जी बच्चों, गेमेटोफिटिक जनरेशन क्या है, स्पोरोफिटिक जनरेशन क्या है, और स्पोरोफाइट, गेमेटोफाइट, एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम, इसमें से आप देख सकते हो आराम से। स्पोरोफाइट जनरेशन ऊपर वाली है, गेमेटोफाइट जनरेशन नीचे वाली है। या स्पोरोफाइट जनरेशन कौन सी होती है, जिसमें डिप्लॉइड स्पोर है, और गेमेटोफाइट जिसमें हैप्लॉइड स्पोर है। तो ये जो गेमेटोफाइट या प्रोथेलस बनता है वो किस में आएगा, गेमेटोफिटिक जनरेशन में। और जो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है या एम्ब्रियो है, जाइगोट है, वो किस में आते हैं, स्पोरोफाइट जनरेशन में। बताओ यहाँ तक की, नोट कर लो इसको। आगे चलें, पीछे वाला पूरा तैयार है जिसमें मैंने होमोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस बताया था, ठीक है क्या। चलो अब अपन बात करते हैं इसके अंदर सीड हैबिट की, क्योंकि सीड यहाँ बना नहीं था, लेकिन सीड बनने का जो प्रोसीजर था वो यहाँ से स्टार्ट हो गया था। तो कुछ पॉइंट्स हैं इसके, उनको अपन यहाँ डिस्कस करेंगे।
आगे बात करते हैं प्रीक्यूजर सीड हैबिट। अभी बताया मैंने सीड हैबिट के लिए, तो देखना सबसे पहले बात करते हैं अपन। मैंने आपको बताया था यहाँ पर दो चीज़ें आपको बताई है, होमोस्पोरस और एक बताया था बेटा आपको हेट्रोस्पोरस। होमो के अंदर मैंने बताया था कि सेम होते हैं और हेट्रो में मैंने क्या बताया था, दो होते हैं। एक को क्या बोलते हैं आप, माइक्रो, एक को क्या बोलते हो, मेगा। आ जाओ इधर। इन हेट्रोस्पोरस द फीमेल गेमेटोफाइट, यानी कि हेट्रोस्पोरस के अंदर जो फीमेल गेमेटोफाइट है रिमेन्स ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। जिस प्रकार से आपको पता है कि ये जो एक टेरिडोफाइटा है, उस टेरिडोफाइटा की ये स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है, तो उसके अंदर जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो एक वेरिएबल टाइम पीरियड के ऊपर वहाँ पर प्रेजेंट होता है। मतलब फ्रीडम अपन नहीं कह सकते इसके अंदर। तो एक पॉइंट तो हो गया अपना ये। दूसरी यदि पर बात करें, सिलेजिनेला एंड मार्सिलिया फेल टू डेवलप्ड सीड। सिलेजिनेला और मार्सिलिया जो है, इनमें सीड बनने का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ, आगे कंटिन्यू रहा अभी, लेकिन डेवलप्ड नहीं हो पाया। उसके रीज़न क्या है, देखो इंटेग्यूमेंट। अभी आप जो आपने प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी है, या आप अपन कह सकते हैं कि प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आप पढ़ते हो इंटेग्यूमेंट क्या होता है। सीड को जगह जो कोट होता है, जैसे ये सीड है, उसके बाहर का ये जो लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। तो इंटेग्यूमेंट्स आर एब्सेंट, पहली बात तो ये। रिटेंशन ऑफ मेगा स्पोर परमानेंटली विच इन द मेगा स्पोरेंजियम हैज नॉट स्टेबिलाइज्ड। यहाँ पे देख लो कि मेगा स्पोर जो है वो परमानेंटली विथ इन कहाँ है, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर है, हैज़ नॉट स्टेबलाइज। यदि वो स्टेबलाइज्ड नहीं होगा तो सीड कहाँ से बनेगा, जब ये स्टेबलाइज हो जाएगा तो सीड बनने का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। ये बात आपको याद कर लेनी है कि सिलेजिनेला एंड मार्सिलिया जो है उनके अंदर सीड बनने का जो प्रोसेस है वो किस कारण से, क्या रीजन रहा कि वो फेल हो गए। तो इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है और मेगा स्पोर क्या रहता है, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ तक की बात क्लियर है। ये क्वेश्चन आता है प्रीक्यूसर सीड हैबिट को लेके, केवल 4 ही लाइन आपको याद कर लेनी है। उसके बाद में कुछ इनकी क्लासेज हैं, तो क्लासेज के बारे में जो डिटेल की यदि अपन बात करें तो डिटेल से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। इनकी क्लासों के नाम और क्लासों के जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं वहीं से क्वेश्चन बनने की इसमें संभावना होती है, तो उसकी अपन यहाँ बात कर लेते हैं। अब इसको नोट कर लो। अब अपन बात करते हैं इसके लास्ट पॉइंट में अपन चलेंगे। यहाँ इसकी कुछ क्लासेज, तो देखो क्लासेज के अंदर सबसे पहले जो क्लास है साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा के अंदर जो एग्जाम्पल है बेटा वो क्या है, साइलोटम। तो ये सारे के सारे टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल हैं। आपको ये वाले एग्जाम्पल याद होने चाहिए। और जो टेरिडोफाइटा की जो क्लासेज हैं वो कौन कौन सी है, नंबर 1 साइलोप्सिडा, नंबर 2 लाइकोप्सिडा, नंबर 3 स्पिनोप्सिडा और नंबर 4 टेरोप्सिडा। यानी कि जो टेरिडोफाइट है उसको 4 क्लासों में डिवाइड किया गया है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। तो सबसे पहले अपन ने बात की कि जो साइलोप्सिडा है उसके अंदर कौन सा प्लांट रखा गया है, तो अपन कह सकते हैं साइलोटम। साइलोप्सिडा, साइलोटम, लाइकोप्सिडा, सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम, स्पिनोप्सिडा, इक्विसिटम, हॉर्सटेल, टेरोप्सिडा, ड्रायोप्सिडा, टेरिस और एडियंटम। ये लो बेटा, ये अपने पास में हो गए 4 क्लास और उन क्लासों से रिलेटेड एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो यही आएगा कि जो होमोस्पोरस है, हेट्रोस्पोरस है, वो कौन से होते हैं या कौन कौन से प्लांट में पाए जाते हैं, ये आपको पता है।
क्योंकि अपनी पहली क्लास में हो गया था। उसके बाद में अपन बात करें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो ब्रायोफाइटा से रिलेटेड हैं, कौन से एग्जाम्पल टेरिडोफाइटा से रिलेटेड हैं, तो ये आपको याद होंगे तो आप आसानी से कर लोगे। उसके बाद में क्लासेज की टेरिडोफाइटा जो है उसकी क्लासेज कौन कौन से, तो आप बताओगे साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि सिलेजिनेला जो है वो कौन सी क्लास में आता है, इक्विसिडम कौन सी क्लास में आता है, ड्रायोप्सिडा, टेरिस और रेडियंटम जो है वो कौन सी क्लास में आता है। यहाँ तक कि उसके बाद में कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि इस प्रकार से एक डायग्राम दे दिया, जो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिए हुए हैं उन डायग्राम में से मैं किसी एक डायग्राम की बात कर रहा हूँ वहाँ पर, और वो डायग्राम है हमारे पास में इक्विसिडम का। तो इस प्रकार से इक्विसिडम का एक डायग्राम दे दिया और उसमें ए बी सी डी करके पूछ लिया कि ए क्या है, बताया था मैंने स्ट्रोबिलस क्या होता है। दूसरी बात ये मैंने आपको ये नहीं बताई है कि ये जो स्टेम होता है उसमें यहाँ पे इनको बोलते हैं बेटा नोड, और इसके बीच में ये जो गैप बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं, ये भी नोड है। और दो नोड के बीच की जो जगह है बिटवीन टू नोड कॉल्ड इंटरनोड, इंटरनोड। ओके, नेक्स्ट स्ट्रोबिलस, नोड, इंटरनोड, ब्रांच एंड राइजोम। तो अपन ये कह सकते हैं कि इसके अंदर ये क्या बना हुआ है, स्ट्रोबिलस बना हुआ है। उसके बाद यानी नोड जो है यानी कि लीफ जो लगी हुई है वो कहाँ पर है, या अपन इस कहते हैं लीफ के ये ब्रांचें हैं, इसके अंदर ये गुच्छा निकला हुआ ब्रांचों का। तो ये देखो ब्रांचेज मैंने यहाँ लिख दी है, और इन ब्रांचों पे क्या लगी होती है, छोटी छोटी लीफ लगी होती है। अब लीफ के लिए भी मैंने आपको बताया था बेटा कि एक तो होती है बेटा और वो माइक्रोफिलस और एक होती है मैक्रोफिलस। ये सब एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। यदि इतना आप याद कर पाओगे तो उसके बाद में आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ये हमने बात कर ली है उसकी क्लासेज की, और क्लासेज के साथ साथ में हमने क्या पढ़ा है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स के अलावा हमने एक डायग्राम भी ऐसे पढ़ लिया है। क्लियर? तो एनसीईआरटी में जितने भी ऐसे डायग्राम दिए हुए हैं इसमें टेरिडोफाइटा के, ब्रायोफाइटा के, तो वो दोनों वो डायग्राम विथ नेम आपको याद कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, नोट करो। ये अपन पहुंच चुके हैं अब टेरिडोफाइटा के लास्ट में। जिस प्रकार से हमने ब्रायोफाइटा के कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे वैसे ही अपने हो गए टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल। अब उसके बाद में अपन देखते हैं जिस प्रकार से हमने पढ़ा था इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, वैसे अब अपन पढ़ेंगे लास्ट पॉइंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट। तो ये लेने के बाद में अपन बात करते हैं अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कौन कौन से हैं। तो अपन नेक्स्ट पॉइंट पे अपन बात करेंगे अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो सबसे पहले अपन जो बात करेंगे वो है बेटा सॉइल बाइंडर्स, यानी कि सॉइल को मजबूती से पकड़ के रखते हैं। जहाँ से जैसे वाटर वगैरह ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो वहाँ से ये मिट्टी को क्या करेंगे, बाहर फैलने से रोकते हैं। तो पहला पॉइंट है सॉइल बाइंडर्स के रूप में टेरिडोफाइट्स का यूज किया जाता है। एक है ड्रायोप्टेरिस। ड्रायोप्टेरिस जो होता है बेटा वो होता है एंटी हेलमिंथिक ड्रग। जो हेलमिंथ होते हैं, जो इंटरनल जो पैरासाइट के रूप में यूज रहते हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए ड्रायोप्टेरिस से ड्रग बनाई जाती है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट कर लेना है। उसके बाद में अपन बात करें ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल का मतलब क्या होता है बेटा कि सजावट के रूप में अपन कह सकते हैं इसको। यहाँ मैं लिख देता हूँ सजावटी प्लांट के रूप में। तो एक तो ये क्या होते हैं, कोमल होती है इनकी लीव्स जो होती है वो कोमल होती है, एंड ग्रेसफुल लीव्स होती है इनकी, कोमल और अट्रैक्टिव लिप्स होती है। इसलिए इसका यूज किस में कर रहे हैं, ऑर्नामेंटल में। देखो बेटा मार्सिलिया जो है, मार्सिलिया जो प्लांट है वो क्या करता है, स्टार्च का प्रोडक्शन करता है। स्टार्च का प्रोडक्शन करता है तो फूड के रूप में इसका यूज होता है फिर। ठीक है, मार्सिलिया जो क्या करता है, स्टार्च का प्रोडक्शन करता है, यील्ड स्टार्च एंड यूज्ड एज ए फूड। उसके बाद में स्कोरिंग की बात करें, स्कोरिंग का मतलब होता है कि सफाई से रिलेटेड बात कर रही है। ठीक है, सफाई की यदि अपन बात करें तो क्लीनिंग यूटेंसिल, जिसको अपन कह सकते हैं कि बर्तन, या जो मेटल जो पॉलिशिंग होती है, मेटल की जो पॉलिश करते हैं उसके अंदर यूज करते हैं इसको, टेरिडोफाइट्स के कुछ मेंबर्स को। उसके बाद में यदि अपन बात करें जो साइलोटम है, ये लिविंग फॉसिल्स के रूप में जाना जाता है। लिविंग फॉसिल्स यानी कि एक जिंदा जीवाश्म। इसको पहले क्या मान लिया गया था, नष्ट मान लिया गया था कि ये नहीं है, लेकिन ये अब भी होता है,
ये अब भी मिलता है, इसलिए इसका नाम क्या है, लिविंग फॉसिल्स होता है। क्लियर यहाँ तक की बातें, दोबारा सुन लेना। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स है, उसके अंदर सोइल वाइंडर के रूप में, ड्रायोप्टेरिस एंटी हेलमिंथेस ड्रग के रूप में यूज हो रहा है, ऑर्नामेंटल के रूप में डेलिकेट क्यों यूज होते हैं, डेलिकेट एंड ग्रेसफुल लीव्स होती है इनके अंदर, और मार्सिलिया जो है उसमें स्टार्च अधिक मैक्सिमम मात्रा में डेवलप होता है, इसलिए इसका यूज़ क्या कर रहे हैं, फूड के रूप में कर रहे हैं। और स्क्रोजिंग के रूप में यदि सफाई की बात करें तो क्लीनिंग यूटेंसिल, बर्तनों की सफाई करने में, और मेटल पॉलिशिंग के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। और लास्ट है साइलोटम, ये लिविंग फॉसिल्स के रूप में काम में आता है। ये बेटा और अपन ने एल्गी कंप्लीट कर लिया है, ब्रायोफाइटा कंप्लीट कर लिया है और टेरिडोफाइटा कंप्लीट कर लिया है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में, तो आप यहाँ तक का पूरा तैयार कर लेना। थैंक यू।